दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज हम आए हैं बड़खड़ सुरा में। यहाँ पर प्राचीन और अद्भुत गोरखनाथ जी का और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का और यहाँ पर सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। आइए दोस्तों, और यहाँ के महंत जी से हम इस मंदिर के विषय में कुछ जानकारी भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अद्भुत मंदिर है, दिव्य मंदिर है और इसकी बहुत मान्यता है, पूरे गांव की मान्यता है। और चलकर यहाँ के जो महंत हैं उनसे इस मंदिर के विषय में कुछ जानकारी भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, गांव वाले के अनुसार 500-600 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर बहुत पहले एक नाथ जी महाराज यहाँ रहते थे और अद्भुत मंदिर है। इसकी जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। और बचपन से ही एक साधु, क्योंकि उनकी बाल अवस्था थी, दोस्तों यही अद्भुत और प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, अद्भुत मंदिर है, दिव्य मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। गांव वाले के अनुसार लगभग 500-600 वर्ष पुराना मंदिर है। दोस्तों, मैं कहूंगा कैमरामैन से कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और शालिग्राम जी भी यहाँ विराजमान हैं। अद्भुत मंदिर है दोस्तों, अद्भुत मंदिर है। दोस्तों, यहाँ पर एक गोरखनाथ जी का अद्भुत मंदिर है, दिव्य मंदिर है। और यहाँ पर एक चमत्कारी धूना भी है दोस्तों। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि इस धूने की बहुत मान्यता है। 24 घंटा धूना चेतन रहता है और गोरखनाथ जी की प्रतिमा है। और ये धूने की बहुत विशेषता है, धूने की बहुत विशेषता है। और धूना 24 घंटा चेतन रहता है। यहाँ पर महाराज जी द्वारा भभूति भी दी जाती है धूने की। और यहाँ पर सिद्ध संत श्री 1008 योगी ज्ञानेश्वर नाथ जी महाराज जी की यह समाधि है। चूंकि ये अद्भुत संत हैं और अद्भुत संत है, चूंकि प्राचीन संत हैं, इनकी बहुत मान्यता है दोस्तों। और यहाँ पर गुरु जी द्वारा गौ सेवा भी किया जाता है, गौ सेवा भी की जाती है। मैं कहूँगा कैमरामैन से गौशाला दिखाएं। और ये संत निवास भी गुरु जी द्वारा बनाया गया है। ये गुरु जी द्वारा संत निवास भी बनाया गया है। गुरु जी द्वारा ये संत निवास भी बनाया गया है। जो यहाँ पर संत जी रहते हैं बहुत अद्भुत संत हैं।
अब यहाँ के जो महंत हैं उनसे इस प्राचीन हनुमान जी के मंदिर के विषय में और जो यहाँ पर गोरखनाथ जी की प्रतिमा है उनके विषय में और जो अद्भुत धूना है उनके विषय में यहाँ के महंत से कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। जय हो, खुश रहो, गुरु महाराज अच्छा रखे, बालाजी महाराज दया बनाए रखे, बहुत बहुत साधुवाद। वाह, विराज गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी आदेश। गुरु जी जय श्रीनाथ जी की, जय श्रीनाथ जी की। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, गुरु जी आपका नाम क्या है? मेरा भेग भगवान का दिया और छोटा सा नाम है बाबा जगन्नाथ जी। गुरु जी, गुरु जी आपके गुरु जी का नाम? हमारे गुरु महाराज जी का महंत योगी चंद्रनाथ जी महाराज, योगा आश्रम बगड़धाम, जिला झुंझुनू, राजस्थान। गुरु जी आप किस अखाड़े से हैं? जी हम नाथ संप्रदाय। जी गुरु जी आपका नाम? हमारा नाम है हरिदास त्यागी। जी गुरु जी। जी, गुरु जी आपके गुरु जी का नाम? हमारे गुरु जी का नाम है श्री श्री 1008 श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज। जी गुरु जी। गुरु जी आप किस अखाड़े से हैं? हम रामानंदी वैष्णव परंपरा के साधु हैं। जी गुरु जी। जी, यहाँ के जो गुरु जी महंत हैं, अब गुरु जी के गुरु भाई और गुरु जी के मुख्य पुजारी यहाँ के गुरु जी ही हैं। आइए इनसे इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरु जी, ये हनुमान जी का कितना प्राचीन मंदिर है? ये मंदिर लगभग 700 से 800 वर्ष प्राचीन है। जी गुरु जी। किसी समय में यहाँ पर एक गांव की बसावट थी। जी पूरा गांव बसा हुआ था यहाँ पर, लोग ऐसा कहते हैं यहाँ पे। जी। और वो गांव बसा हुआ था, तो जैसे अभी ये बीच में कोरोना जैसे महामारी आई जी गुरु है ना, बताते कि हर 100 वर्ष में कोई न कोई बीमारी, महामारी कोई न कोई जैसे आती रहती, प्राकृतिक आपदाएं। जी गुरु। तो उसी प्रकार से 700-800 वर्ष पूर्व जब यहाँ एक गांव बसा हुआ था, तो उस समय कोई एक महामारी आई जी गुरु। और वो इतनी ज्यादा फैल गई कि उससे काफी लोगों का नुकसान होने लगा, लोग मरने लगे। जी गुरु। तो अब आजकल तो क्या है कि आधुनिक समय है ना, आजकल हमारा देश इतना प्रगति कर रहा है, विज्ञान में जो है कई प्रकार की टेक्नोलॉजियां निकाल दी है, तो उसका अच्छे बुरे का हर चीज का मतलब एक वो रिजल्ट निकल जाता है। जी गुरु। पहले ये सब संसाधन नहीं थे, जी गुरु। तो लोग क्या है कि मतलब जैसे आज समय अगर देखना है तो हमको केवल हाथ में ऐसे देखना पड़ेगा, घड़ी में हम तुरंत समय दिखा देंगे ना, इतना समय हो रहा है, इतना बज रहा है। और पहले क्या है कि सूर्य के अनुसार माप करते थे, जब घड़ी वगैरह नहीं थी, यंत्र वगैरह नहीं थे। जी गुरु। तो उस समय फिर लोगों ने, जो यहाँ रहते थे, उन लोगों ने सब विचार किया कि भाई ये महामारी आ गई तो इसका क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इसका निदान उन लोगों ने निकाला कि इस क्षेत्र को छोड़ दो। जी गुरु। क्या इस क्षेत्र को छोड़ दो तो हम बच जाएंगे। जी गुरु। तो हर किसी को अपना जीवन प्यारा होता है, जी तो इसीलिए फिर पूरा का पूरा गांव यहाँ से उठ करके चला गया। जी। तो जो सामने भी कस्बा है 6 गांव माखन, जी तो यहाँ पर फिर वो गांव जाकर के बसा। जी गुरु जी। तो यहाँ के सब देवी देवता, सब मतलब जो प्राचीन मंदिर वगैरह वो सब ले गए धीरे धीरे। अब 700-800 वर्ष तो बहुत होता है, 10 साल में परिवर्तन हो जाता है। जी गुरु जी। लेकिन वो यहाँ के जो हनुमान जी महाराज थे, जी गुरु जी, खेड़ापति हनुमान जी, उनको जो है वो यहीं पर, वो प्राचीन मूर्ति यहीं पर बनी रही, क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता थी कि भाई हनुमान जी को तो नहीं ले जाया जा सकता है कहीं पर, है ना। तो खेड़ापति हैं, तो इसलिए उनको वहीं पर छोड़ दिया। तो वही हनुमान जी की मूर्ति जो आपने भी मंदिर में दर्शन किया होगा, तो राम दरबार में जो नीचे विराजमान है, वो मूर्ति 700 वर्ष पुरानी है, प्राचीन। उन्हीं का नाम है। तो इस गांव का नाम था बलखड़ सुरा। बलखड़ सुरा इस गांव का नाम था। तो वही हनुमान जी यहाँ पर थे। फिर उसके बाद हनुमान जी की जैसी कृपा रही, कोई न कोई जो है पूजा करने के लिए कोई आता रहा जाता रहा। कोई
यहाँ अब क्या है कि नर्मदा का परिक्रमा मार्ग भी हो गया है, क्योंकि डैम में पानी भरने से ऊपर से लोग परिक्रमावासी जाते हैं, तब इस रास्ते से ओंकारेश्वर की ओर जाते हैं परिक्रमावासी। जी यात्रा वाले, दादाजी धाम की यात्रा वाले जैसे आते हैं, और भी अनेक यात्रा वाले इस रूट से निकलते हैं। जी गुरु जी। तो कई साधु संत आए गए ऐसे काफी वर्षों तक। उसके बाद आज से 30 वर्ष पहले जो है महाराज आए नर्मदा जी की परिक्रमा करने। जी गुरु जी। तो आपने पूरी नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल 2 बार की। इनके एक और गुरु भाई थे, जी गुरु जी। योगी श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, ज्ञानेश्वर नाथ जी महाराज। जी गुरु जी। बड़े उन्हीं की समाधि है गुरु जी। हाँ जी, जो समाधि आपने दर्शन किया उन्हीं की। बहुत तपस्वी महात्मा थे। जी गुरु जी। एक वर्ष तक जो है जल पी करके, मतलब बेलपत्र खा करके 1 वर्ष निकालते थे, तो कभी छाछ पी करके एक वर्ष 2 वर्ष का अनुष्ठान करते थे। जी खूब अनुष्ठान करते थे। नर्मदा किनारे कई जगह उन्होंने अनुष्ठान किया। जी गुरु जी। फिर आपने पहले मंडला, इधर नर्मदा किनारे पड़ता है जहाँ नर्मदा जी अमरकंटक से आती, तो मंडला में महाराज जी ने आश्रम बनाया, एक आश्रम। वहां पर आप रहे कुछ वर्ष तक, लेकिन वहां का जलवायु महाराज जी को सूट नहीं करता था। जी गुरु जी। है ना, तो इसलिए फिर वहां से आप चले आए। तो वहां से जब इधर आए, दादाजी दर्शन किए, और भी यहाँ 2-4 जगह क्षेत्र में रहे, और फिर यहाँ पर बलखड़सुरा में आए महाराज। जी गुरु। और यहाँ सामने एक पलाश का वृक्ष है, उसके नीचे जो है 1 वर्ष तक इन्होंने उस पेड़ के नीचे रह करके साधना की, हनुमान जी की सेवा पूजा करते रहे। जी गुरु। फिर धीरे धीरे महाराज जी की तपस्या, फिर वो जो बाबा जी थे अनुष्ठान करते थे, फिर वो भी आ गए। जी गुरु। फिर दोनों मूर्ति यहाँ रह करके, और फिर ये धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा से यहाँ पर जो है विकास हुआ। जी गुरु जी। और ये जो आज दिख रहा है ये सब विकास, तो पूज्य महाराज जी की तपस्या है, जी गुरु जी। पूज्य बाबा जी की, और क्षेत्र का सहयोग। जी गुरु जी। तो इस प्रकार से चल रहा है। और वहीं पर 2016 में फिर जो है ऐसी प्रेरणा हुई, जो बाबा जी थे उनकी ही इच्छा थी, खैर उनका तो शरीर पूरा हो गया था, जी गुरु जी। पर उनकी इच्छा थी कि हनुमान जी ये तो है ही बलखड़सुरा, लेकिन एक और हनुमान जी की प्रतिमा जो है श्रृंगार रूप में एक जो है यहाँ विराजमान की जाए। जी। तो 2016 में फिर एक पंडित जी यहाँ खंडवा से हमारे पास आए। जी। तो उनके पास जो है राम दरबार 3, जो आपने अभी राम दरबार के दर्शन किए अंदर जो देवताओं के, जी गुरु जी। तो वो भी 350 वर्ष पुरानी मूर्तियां हैं। जी गुरु जी। तो पंडित जी, उनका परिवार था, तो धीरे धीरे उनके परिवार में सब चले गए। माता जी बूढ़ी थी, जी गुरु जी। और उनकी 3 बच्चियां थी। बच्चियों की शादी हो गई, और वो माता जी अकेले, उनसे पूजा सेवा होती नहीं थी। जी गुरु जी। तो उनकी बच्चियां जो यहाँ से बाहर इंदौर में रहती, तो वो बोले हम आपको वहीं ले चलते हैं। जी। बोले अब भगवान को छोड़कर कैसे जाएं? जी गुरु जी। तो फिर ये हुआ कि चलो यहाँ से भगवान को जो है स्थानांतरित कर दिया जाए। जी गुरु जी। तो फिर महाराज जी से मिले, तो महाराज बोले कोई नहीं, हम सेवा करने के लिए मूर्तियां ले आते हैं। तो जी। फिर वही राम दरबार को हम लोगों ने यहाँ 2016 में राम दरबार और ये हनुमान जी की फिर पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई, और 2016 में फिर प्रतिष्ठा यहाँ पर राम दरबार की कर दी। जी गुरु जी। और सामने आप जो धूना के दर्शन किए गोरखनाथ जी महाराज, जी गुरु जी। ये धूना भी महाराज जब से आए हैं 30 वर्ष से अखंड धूना है। जी गुरु जी। हाँ, इसमें 24 घंटे अखंड अग्नि का वास, चेतन रहता है। हाँ चेतन रहता है। नित्य दोनों टाइम इसमें महाराज हवन वगैरह करते हैं। जी गुरु जी। भगवान को धूप दीप उसी से होता है। जी गुरु जी। जी। क्या विशेषता है गुरु जी उस धुने की? तो भी तो साक्षात अग्नि देवता है, तो जो भी हम भोग लगाते हैं वो सही से, जैसे वो अखंड धुना जी है, गुरु जी। तो वहाँ अखंड मतलब आज 24-25 वर्ष से अखंड अग्नि देवता का वास है। जी गुरु जी। मतलब एक क्षण के लिए भी अग्नि वहाँ समाप्त नहीं हुई है। जी गुरु जी। अग्नि में वैसे ही पंच तत्वों को जो है देवताओं का स्वरूप बताया गया है, जी। तो अग्नि भी एक देवता ही है, तो उनका प्रत्यक्ष वहाँ निवास जी। है ना। और फिर हम सबके इसमें क्या है कि धुने की पूजा भी होती जी है, गुरु। और नाथ संप्रदाय में विशेष है जी गुरु जी। धुने की पूजा। जी। तो नाथ संप्रदाय में पहले धुने पे ही पूजन वगैरह होता है, उसके बाद फिर दूसरा कार्य होता है। तो उसमें हवन पूजन सब कुछ उसी में होता है, सारा कर्म यज्ञ कांड। होम हवन जो भी करते हैं, जी। तो सारा कर्म कांड धुने से ही होता है। जी गुरु जी। तो यही उसकी विशेषता है। गुरु जी, पूरी दुनिया भोग में पड़ी थी, लेकिन आपके मन में क्या आया कि आप लोग संत की राह पर चल पड़े? देखिए, तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं। जी गुरु जी। प्रथम क्या, एक तो कहते हैं कि प्रारब्ध, दूसरे होते हैं कि संस्कार भी होते हैं, जी गुरु जी। है ना। जैसे भाई बालक बचपन में छोटा सा है, और उसको हम जिस रास्ते लगा देवे
तो फिर धीरे धीरे वो वही रास्ता पकड़ करके आगे चलता है, और उसी के अनुसार वो जो कर्म करता है उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं, है ना। तो ये भी क्या है कि पूर्व जन्म के हम तो संस्कार मानते हैं, भगवान की कुछ प्रेरणा, भगवान की इच्छा, है ना, कि भाई जो है वैसे भी मनुष्य जीवन के आप कोई भी कथा, चाहे श्रीमद् भागवत सुनिए, रामचरितमानस सुनिए, 18 पुराणों में कहीं भी, तो हर जगह संतों की वाणियों में, है ना, महापुरुषों की वाणियों में हर जगह यही मिलता है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, है ना। मुमुक्षु यही बताते हैं कि भाई आत्म कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है ना। मनुष्य शरीर जो है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, है ना, इस आवागमन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, या फिर परमात्मा से मिलन करने के लिए। मतलब भक्ति के भी अनेक पंथ हैं, है ना। भाई कोई मोक्ष चाहता है तो कोई ये चाहता है कि जैसे शंकराचार्य भगवान ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले है जीव कब तक तू जिएगा, फिर कब तक फिर मरेगा, फिर पैदा होगा, बार बार माँ के गर्भ में जाएगा, बार बार अपनी माता को कष्ट देगा, स्वयं भी 9 महीने कष्ट में रहेगा। तो ये सब कब तक करेगा? इससे अच्छा है कि तू हरि का ध्यान कर, भगवान को भज और इस संसार सागर से मुक्त हो जा। तो वही प्रयास हर जीव करता है ना। तो हम सब ने भी हो सकता है कि पूर्व जन्म में कुछ ऐसे प्रयास किए होंगे, तो उन्हीं प्रयासों के बदौलत यहाँ तक पहुंचे हैं, और ऐसे ही करते करते किसी दिन परमात्मा की शरण में पहुंच जाएंगे, है ना। परमात्मा का आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे ये संसार क्या है, एक विद्यालय की तरह है। जैसे एक नर्सरी का बच्चा होता है ना, तो उसको क ख ग घ पढ़ाया जाता है। एक और उससे होता है तो उसको थोड़ा और पढ़ाया जाता है। फिर जैसे प्राइमरी में होता है तो उसका कुछ अलग पढ़ाई होता है। लेकिन वही जब जो है और आगे जो है बढ़ता है, तो जैसे बोर्ड की परीक्षाओं में पहुंचता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे जाकर के फिर उसको सब्जेक्ट दिए जाते हैं, है ना। तो फिर वो सब्जेक्ट, जब तक सब्जेक्ट तक नहीं पहुंचता है तब तक जो पढ़ाते हैं टीचर, उनके अनुसार उसको चलना पड़ता है। लेकिन उन टीचरों की कृपा, उनकी पढ़ाई की बदौलत वो विद्यार्थी को इतना काबिल कर देते कि वो जब वहां पहुंचता है तो फिर वो अपने हिसाब से चुनता है कि भाई मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है ना। और फिर उस सब्जेक्ट को ले करके और वो फिर जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो उसमें कुछ लक्ष्य तक पहुंचते हैं, कुछ नहीं भी पहुंचते हैं, कुछ प्रयासरत रहते हैं। उसी प्रकार से हम सबका जीवन है ना। तो कोई अभी प्राइमरी में है और कोई उस सब्जेक्ट तक पहुंच गया, और कोई सब्जेक्ट चुन करके और अपने मार्ग में लगा हुआ है, और कोई डिग्री प्राप्त करके पहुंच भी गया है अपने गंतव्य को, है ना। तो उसी प्रकार से ये जीवन है। तो ये परमात्मा की कृपा है और भगवान की ही कहीं न कहीं हेतु की कृपा है, क्योंकि जीव का इतना बड़ा वो नहीं है, जीव की इतनी क्षमता नहीं है कि वो चाहे जो कर सके, है ना। वो तो एक हम कह देते कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अब कोई बलवान कहता कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, मैं ये कर दूंगा, लेकिन अगर परमात्मा की इच्छा ना होगी तो कितना बड़ा बलवान भी होगा। बड़े बड़े बलवान आए इस धरा पर और सब धराशायी हो गए, आज सब कोई बलवान टिका। कितने बुद्धिमान आए, आज तक कोई टिका, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि ये तो परमात्मा की इच्छा है, तो उसी प्रकार से भगवान की इच्छा है और भगवान की ही कृपा, समझो कि भगवान की कृपा मिली और ऐसा ही भगवान से प्रार्थना करते कि आगे भी भगवान की कृपा बनी रहे। गुरुजी, इस स्थान पे कोई चमत्कार, जिसे माने कि 30 वर्षों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं और बहुत प्राचीन 700 वर्ष प्राचीन मंदिर है, कोई आप लोगों ने साक्षात यहाँ पर कोई चमत्कार देखा है गुरुजी? देखिए, चमत्कार मतलब जैसे अब हम आपको कह दे कि चलिए आपको दिखाया जाता है, तो कहीं एकदम से कोई रोशनी आ गई या कुछ आ गया, है ना, या कुछ ऐसा मतलब एक अद्भुत आपको करिश्मा दिखा दें, तो वो चमत्कार नहीं होता है। उसे हम चमत्कार नहीं मानते। चमत्कार किसे कहा जाता है?
चमत्कार उसको कहा जाता है कि आप इस स्थान पे आए जी गुरुजी। और कुछ क्षण यहाँ विश्राम करें, जी गुरुजी। यहाँ बैठे और आपकी मनोवृत्ति ऑटोमेटिक बदलने लग जाए, जी गुरुजी। आपकी चित्त वृत्ति में एक अलग ही जो है अनुभव होने लग जाए, जी गुरुजी। है ना। तो वही चमत्कार है। जी गुरुजी। तो इस भूमि का भी क्या है कि इस भूमि पे भी संतों ने यहाँ तपस्या की है। पूर्व हमारे महाराज तपस्या की, हनुमान जी महाराज 700 वर्ष से है विराजमान है। जी गुरुजी। तो यहाँ इस क्षेत्र के क्या है, अणु कणु परमाणु जो है इस तरह से जो है थोड़ा वातावरण ऐसा हो गया है कि यहाँ एक शांति प्रतीत होती है। जी गुरुजी। बाहर से जो यात्रीगण आते हैं, कोई भी धर्म प्रेमी लोग यहाँ आते हैं, संत महात्मा आते हैं, तो उनको एक शांति का एहसास होता है, जी गुरुजी। है ना। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर बैठना चाहिए, यहाँ रुकना चाहिए, जी गुरुजी। यहाँ कुछ दिन आनंद लेना चाहिए। जी तो गुरुजी। यही चमत्कार है कि अगर जगह कोई आपको पकड़ रही है ना। जी गुरुजी। नहीं तो जैसे रेलवे स्टेशन देख लो, बस स्टॉप देख लो, जहाँ 24 घंटे भीड़ रहती है, जी गुरुजी। है ना। लाखों लोग आते हैं जाते हैं, वहाँ बैठने की व्यवस्था भी होती है। जी। लेकिन आप कभी जो है एकदम अकेले हो या फ्री हो तो आपका मन करेगा कि चलो आज जाकर के बस स्टैंड पे 1 घंटा बैठेंगे। कभी विचार करोगे जी गुरुजी। या विचार आएगा या रेलवे स्टेशन पे बैठा जाए? क्यों? क्योंकि वो तो बैठने की भी जगह है, लाखों लोग वहाँ आते हैं। लेकिन हाँ, आपका एक विचार जरूर करेगा कि चलो थोड़ा मंदिर में जाकर के वहाँ या उस जगह गए तो बड़ा हमको शांति लगा, जी है ना, तो वहाँ बैठना चाहिए। तो यही भूमि का प्रभाव है। जी गुरुजी। नहीं तो वही गांव का, ये भूमि भी यही गांव का वो जो है बस स्टॉप भी है, जी। वहाँ भी हजारों लोग आ रहे हैं, यहाँ भी हजारों लोग आ रहे हैं, है ना। वहाँ तो और सुविधा भी है, जी गुरुजी। है ना। आवश्यकता के अनुसार आप कहीं जा सकते हो, कुछ भी व्यवस्था कर सकते हो। पर यहाँ तो आप जो है कोई भी सारी व्यवस्था अपने आप लेकर के आना पड़ेगा। गुरुजी, साधु मन को स्थिर कैसे रखते हैं? देखिए, मन स्थिर नहीं होता है। जी गुरुजी। क्या? मन की गति जो है बहुत विशेष है। जी गुरुजी। मन कहते हैं कि मन बहुत चंचल जी। है ना। और मन की गति को बताया गया है कि जो है मन की जो गति है जी गुरुजी। उसके बराबर तो आज तक किसी की गति ही नहीं। जैसे हम नापते हैं ना कि ये हॉर्स पावर या और भी जो है जो देते हैं, जी गुरुजी। तो उस प्रकार से जैसे हम एक मिलीमीटर किसी का बनाते हैं जी कि गुरुजी। उसकी कितनी गति है, जी गुरुजी। है ना। कि ये भाई बुलेट ट्रेन जो है 100 की स्पीड से चल रही है तो 200 की स्पीड से फलाना चल रहा है, तो हवाई जहाज जो है 1200-2500 की स्पीड से चल रहा है। जी अगर ऐसे पूछा जाए कि मन की स्पीड क्या है, गुरुजी। तो मन की कोई स्पीड ही नहीं है। जी गुरुजी। क्यों? क्योंकि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी आपका और हमारा मन यहाँ है, जी गुरुजी। लेकिन कहाँ पर है? जिस प्रसंग पर हम बात करें उस प्रसंग में है। सत्य। लेकिन वही प्रसंग, वही जो प्रसंग चल रहा है यहाँ का चल रहा है। और इसी प्रसंग को अगर हमने पहुंचा दिया कि भाई अमेरिका एक बार गए थे और वहां ऐसा हुआ, तो आपका मन कहाँ पहुंचा? अमेरिका में। तो कितनी इसकी स्पीड है ना। तो मन की ये चंचलता है, तो मन को बस में नहीं किया जाता है। नहीं गुरुजी, साधु तो मन को स्थिर रख लेते हैं गुरुजी। मन को, वही कह रहा हूं कि मन की स्थिरता क्या है। जी। जैसे एक संत थे, तो उन्होंने जो है कोई सिद्धि की, भजन किए, भजन कर रहे थे। तो जहां पर भजन करते थे वहां एक शमशान था पास में। तो शमशान पर एक पेड़ था, वृक्ष बहुत पुराना, उस पर एक प्रेत रहता था। जी गुरुजी। तो वो संत रोज अपना सेवा पूजा करते थे और जो बच्चा कुचा रहता था जो है सामान वहां पटक देते थे, जी गुरुजी। है ना। जैसे उनके पास कुछ भी खाने पीने की वस्तु हो तो ऐसे वहाँ पेड़ के पास डाल देते थे। जी गुरुजी। वो प्रेत आत्मा उसको खा पी के तृप्त होती थी। जी गुरुजी। उन्हें पता नहीं था कि यहाँ प्रेत रहता है। जी गुरुजी। लेकिन वो भाई कि कोई भी पशु पक्षी कोई भी आएगा तो जीव पालेगा। तो ऐसे करते हुए कई वर्ष हो गए। एक दिन क्या हुआ कि उसकी प्रेत की क्या है कि जो आत्मा थी वो तृप्त हो गई। जी गुरुजी। उस संत का रोज खाने से उसकी आत्मा तृप्त हो गई, तो वो प्रसन्न हो गया। तो एक दिन प्रकट हो गया महाराज के सामने। जी गुरुजी।
बोले महाराज जो है आप मेरे से कुछ मांगिए बोले। जी तो बोले क्यों भाई? तो बोले महाराज मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तो अब आप जो कहोगे वो मैं कर दूंगा। जी तो बोले ठीक है कर दे भाई। तो उन्होंने अब कुछ कार्य उसको बताया, तो जो भी कार्य बताए तो वो तो भाई एक शक्ति थी, तो वो तुरंत कर देता। फिर आ जाता, बोले महाराज बताइए कोई कार्य। उन्होंने कहा भाई ये तो मैंने बहुत गलत कर लिया कि इसको जो है तैयार कर लिया, अब ये, और वो ये बोलने लगा फिर बाद में कि अगर आप कार्य नहीं बताओगे तो फिर वो ठीक मैं उल्टा चलने लगूंगा, तो इसलिए आपको कार्य हर समय मेरे को बताना पड़ेगा। उन्होंने सोचा अब इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, बोले एक लंबा बांस लेकर के आओ। ले आया, बोले इसको गाड़ दो, जमीन में गाड़ दिया। बोले अब बताइए, बोले एक काम कर इस पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, चढ़ते उतरते रहे। बोले कब तक? बोले जब तक हम ना वो दूसरा काम बताए तो चढ़ते उतरते रहे। अब उसको उस पे चढ़ने उतरने को लगा दिया और संत अपने सारे कार्य में उनको कोई बाधा वो नहीं करता रहा और वो अपना सारा कार्य कर लेते रहे। वैसे ही जो महापुरुष रहते हैं, जो संत महात्मा रहते हैं, वो मन रूपी भूत को इस तरह से बांध करके रहते हैं। जी गुरु क्या जैसे मन है ना, मन जैसे अब हमारा मन कर रहा है कि भाई हमको वहाँ दुकान पे जाना है, ये खाना है, तो एक आम व्यक्ति का मन है। लेकिन अगर संतों का मन करेगा तो वो तुरंत वहां से मोड़ करके कहीं भगवान की तरफ लगा दिए, है ना। और मन को वश में मतलब क्या है कि वो लोग एक वो बनाते हैं, जैसे हमारी जैसे आम व्यक्ति की इच्छा होती है कि ये फल खाना है, वो तुरंत तोड़ेगा या फिर दुकान से लेगा और तुरंत मुख में रख लेगा, है ना। धोना नहीं धोना ये सब चीजें, मतलब कई चीजें उसमें बीच में आती है, लेकिन वो एक साधारण व्यक्ति की क्रिया ये है। लेकिन वही अगर कोई महात्मा है, उसका मन हुआ कि फल खाना है, वो फल लेकर के आएगा, पहले तो उसको देखेगा कि ठीक ठाक है कि नहीं, फल लेकर के आएगा, उसको धोएगा, अमनिया करेगा, फिर उसको जो है साफ करके सुंदर एक जो है बर्तन में जो है अमनिया करके ठाकुर जी के सामने रखेगा, तुलसी छोड़ करके निवेदित भगवान को करेगा। फिर उसको मत आत्मा में लगेगा भगवान ने प्रसाद पा लिया, अब भगवान का हम प्रसाद पाते हैं। तो मन की उन्होंने रखी, लेकिन किस प्रकार से? तत्काल नहीं। और वहां आते आते जो मन में जो इच्छा थी कि ये खाना है वो खाना है, वो इच्छा एकदम रुक गई, कहने का तात्पर्य, है ना। तो इसी प्रकार से क्या है कि महात्मा मतलब अपनी इच्छाओं को मारते हैं, मन को मारते हैं, इच्छाओं का दमन। जैसे क्योंकि इच्छाएं इतनी प्रबल होती है, आज हम पैदल चल रहे हैं, हमारे पैर में चप्पल नहीं है, हम पैदल बिना चप्पल के चल रहे हैं, मन में विचार आया थोड़ा चप्पल होता तो और बढ़िया होता, चप्पल पहन लिए, चप्पल पहन करके चले तो बोले कि पैदल चलने में बड़ा दिक्कत होता है, कोई छोटा मोटा साधन हो जाता ना तो बहुत अच्छा होता। आ गई साइकिल, साइकिल आ गई तो आपको मोटरसाइकिल की इच्छा होगी, मोटरसाइकिल आ गई तो आपको जीप की इच्छा होगी, है ना, कार की इच्छा होगी। और जब कार आ गई तो फिर उसमें ब्रांड आपको आएगा कि नहीं, उसकी जो है ना बैठक कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ी और बढ़िया गाड़ी हो और थोड़ा रुतबा हो। तो कहने का तात्पर्य कि ये इच्छाएं प्रबल होती जाती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति वहां चप्पल की जगह ही अगर उस इच्छा को मार देता तो यहाँ तक पहुंचता नहीं। क्योंकि आप वहां तक अगर मन को दौड़ाते रहोगे, मन की मानते रहोगे, तो उतनी जगह जाने के लिए केवल आपको मतलब सोचना नहीं है, उसके लिए आपको कितना प्रयास करना पड़ेगा। भाई चप्पल के लिए भी 250 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, चलो वो तो एक छोटा सा जरिया है। लेकिन अगर साइकिल लाओगे 2000 रुपए की है, मोटरसाइकिल लाओगे तो 1 लाख रुपए तक आती है, फिर कार के पास जाओगे तो 10 लाख रुपए। तो उसके लिए परिश्रम आपको कितना है, क्या क्या करना पड़ेगा। और अगर मन को इसी चप्पल के पास ही रोक दिए तो सारे आडंबर खत्म। तो उसी प्रकार से संत महात्मा क्या है कि अपने आप को जो है सीमित करके रखते हैं, उनका कोई दायरा नहीं होता है ना, वो अपने आप को सीमित करके रहते हैं। साधु का ऐसा है कि कभी घी घना, है ना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। तो ये संत जीवन है। गुरुजी, आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है गुरुजी? हमारा तो युवा पीढ़ी से यही संदेश है कि भाई आज का जो समय है, आज का जो वर्तमान की स्थिति है और वर्तमान का जो समय है, तो यह समय आधुनिक और भौतिक युग है ना। तो हम ये नहीं कहते हैं कि भाई हम आधुनिकता को हम लोग स्वीकार नहीं करते या भौतिकता को स्वीकार नहीं करते हैं,
जहाँ जरूरत होती है वहाँ आधुनिकता को हम लोग भी स्वीकार करते हैं। लेकिन इस आधुनिकता और ये आधुनिक और भौतिक जगत में होकर के भी हमारे जो संस्कार हैं, जो संस्कार है, हमारे जो कल्चर है, उसको ले करके चले, अपने संस्कारों को ना भूलें। जैसे विज्ञान कितना भी आगे पहुंच जाएगा, कितना भी कुछ हो जाएगा, लेकिन जो आपके माता पिता है वो माता पिता ही रहेंगे, है ना। उसमें आपका जो है आगे पीछे नहीं होगा। जी गुरु जी। है ना, जो संबंध है तो संबंध तो वही रहेंगे, माता पिता के माता पिता ही रहेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया। तो उसी प्रकार से आजकल क्या है कि युवा पीढ़ी बहुत आगे बढ़ रही है और अच्छे अच्छे कार्यों में आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस प्रकार से पाश्चात्य शैली को अपना रही है तो वो थोड़ा जो है ठीक नहीं है। जी है ना, कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है और हमारे आचार विचार क्या है, है ना। तो इस पर जरूर भी युवाओं को ध्यान देना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करें, है ना। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो हमारा वसुदेव कुटुंबकम का जो मंत्र है, इसको जरूर जो है फॉलो करना चाहिए। गुरु जी, भगवान को पाने का कोई सरल मार्ग? गुरु जी, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग यही है कि बस भगवान के हो जाओ। किस प्रकार से गुरु जी, विस्तार से बताइए। अब भगवान को पाने के लिए सबसे पहले तो जैसे कोई अगर आपके ऊपर अटैक करेगा तो आपको आवाज देगा कि रुको नहीं तो मार दूंगा, तो आप क्या करते हैं, सीधे हाथ खड़े करके एकदम बिल्कुल उसके सामने एकदम खड़े हो जाओगे, है ना, सरेंडर। जी गुरु जी। उसी प्रकार से सबसे पहले तो परमात्मा के आगे सरेंडर हो जाओ, है ना। भगवान को, अपने आप को जो है भगवान को अर्पित कर दो कि भगवान मैं जैसा भी हूँ, जिस प्रकार का भी हूँ, अब आपका हूँ, आप संभालिए। जी गुरु जी। क्या, तो सबसे पहला तो शरणागति है ना, कि भगवान की शरण हो जाओ। भगवान है प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बस पहला तो ये है कि शरणागति हो जाओ। उसके बाद अब जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि भाई प्रोसेस की तो अब ऐसा है कि जैसे प्रथम भगति संतन कर संगा, जैसे नवदा भक्ति में भगवान ने बताया कि आपको भगवान की अगर शरण जाना है, भगवान के नजदीक जाना है, तो प्रथम भगति संतन कर संग, पहले संतों का संग कीजिए। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, फिर मेरी कथाओं का, प्रसंगों का जो है निरंतर अभ्यास करो, सुनो। तो ऐसा क्यों कहा गया है, और संतों की संगति क्यों कहा गया है? संत संगति का मतलब साधु पुरुषों की संगति, सज्जनों का संग। तो सबसे पहले संग हमारा अच्छा हो, है ना। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। तो इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी ममरति कथा प्रसंगा। तो जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के गुणानुवाद गाएंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारा आकर्षण भगवान के प्रति होगा। और भगवान के प्रति आकर्षण होगा तो हमको फिर लालसा जगेगी कि और भगवान के नजदीक हम कैसे पहुंचे, है ना। तो उसी के लिए फिर कहा गया है कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगतिया मान। फिर किसी गुरु का आश्रय लो, है ना। गुरु जो मार्ग बताएंगे उसी पर जो है आपको आगे चलना है। चौथी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी मम गुणगण। फिर चौथी भक्ति के लिए कहा गया है कि मेरे गुण अनुवाद छल कपट तजी कर गान, मतलब छल कपट को त्याग करके भगवान का स्मरण करें, है ना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जब मेरे मंत्र का जाप करे तो मेरे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, है ना। हमने जो मंत्र लिया है ये संसार का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। हम जिस भगवान की शरण में है वो भगवान सबसे श्रेष्ठ है, हमारे इष्ट के प्रति निष्ठा है। गुरु जी, साधु का क्या उद्देश्य होता है जीवन का? देखिए, और आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो क्या है, एक ही होता है कि आत्मकल्याण, है ना। स्वयं का भी आत्मकल्याण और जगत का भी, है ना।
लेकिन जगत का कल्याण कब होगा? जब स्वयं का आत्म कल्याण होगा। वृक्ष कब छाया देगा? जब खुद फलेगा, फूलेगा, विस्तार करेगा, है ना। तो वृक्ष जब विस्तार करेगा तो अपने आप छाया भी देगा। तो उसी प्रकार से साधु का ऐसा है कि जैसे नदी होती है तो नदी अपना पानी नहीं पीती है, लेकिन जगत कल्याण के लिए निरंतर बहती रहती है ना। वृक्ष होते हैं, अपना फल कभी नहीं खाते हैं, लेकिन जगत कल्याण के लिए ऋतु आने पर अपने आप फल देते हैं, है ना। उनकी ऋतु आई, समय पर वो फल देना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से जो है नदी जो है अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, उसी प्रकार साधु के जो कर्म होते हैं उनको साधु खुद स्वयं अधिग्रहण नहीं करता है, जगत कल्याण में उसको निछावर कर देता है। परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर, साधु केवल परमार्थ करता है ना, उसका अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं होता, परमार्थ जगत कल्याण के लिए। गुरुजी जीवन जी गुरुजी कलयुग क्या है? कलयुग देखिए, कलयुग क्या है? कलयुग एक मानसिकता है एक प्रकार की, है ना। लोग कहते हैं कलयुग में भाई भाई का नहीं, मतलब पुत्र पिता का नहीं, पिता पुत्र का नहीं। ये कब वो समय आएगा गुरुजी? भाई समय अब ये तो देखिए, जो ज्योतिष को जानने वाले हैं, जो भविष्य को जानने वाले वही बता सकते हैं, है ना। और बाकी जैसे हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार एक अवधि बताई गई है। अभी ये कलिकाल ही चल रहा है, लेकिन कहते हैं कलियुग का प्रथम चरण है ना? अब वो कई प्रकार की भविष्यवाणियां भी होती है, कई प्रकार के वो भी होते हैं, लेकिन जो है ये जो युग है इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चार युग है ना। तो जैसे ध्यान प्रथम युग, कलयुग में जैसे ध्यान करते थे, है ना, ध्यान हजारों वर्ष तक ध्यान करके भगवान को प्राप्त किया जाता है। त्रेता में हजार वर्ष के यज्ञ करके भगवान को प्राप्त किया जाता है। द्वापर में हजारों वर्ष तक भगवान की सेवा पूजा अनेक प्रकार से अष्टयाम सेवा करके भगवान को प्रसन्न किया जाता है। और वही कलिकाल में केवल भगवत नाम का आश्रय ले लेवे तो उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन कलयुग में ध्यान भी किया जा रहा है तो वो सतयुग है। इस युग में चारों युग दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी दर्शन होते हैं, तो त्रेता युग भी है। बड़ी बड़ी कथाएं हो रही है और भगवान के कैसे दिव्य श्रृंगार होते। खाटू श्याम जी जाइए, वहाँ नित्य श्रृंगार होते हैं। वृंदावन में जाइए, भगवान की बड़ी मधुर लीला होती है, एक से एक दिव्य श्रृंगार झांकियाँ सजती है ना। तो द्वापर भी चल रहा है। और भगवत नाम की आराधना तो अभी नर्मदा किनारे जाइए तो कई आश्रमों में निरंतर अखंड राम धुन चल रही है, भगवत नाम चल रहे हैं, कहीं पर अखंड रामायण चल रही है, अखंड संकीर्तन चल रहा है। तो कलिकाल भी, तो चारों युग यहाँ तो दृश्यमान हो रहे हैं। गुरुजी अगर किसी के मन में विकार आ गया हो तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं गुरुजी? विकार तो वही भगवत नाम के ही अनुसार, भगवत नाम से ही जो है किया जाएगा। जी गुरुजी। कैसे कि जो है अगर हमारे अंदर कोई जो है नकारात्मक ऊर्जा है ना, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे? सकारात्मकता से। तो विकारों को भी दूर करने के लिए सबसे पहले हमारा आहार विहार शुद्ध होना चाहिए, है ना। हमारा सोने जागने का समय, उठने बैठने का समय, और फिर आहार, हम आहार क्या खा रहे हैं। जलवायु, जैसे कहते जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो आहार विहार शुद्ध होगा, है ना, हमारा संगति अच्छी होगी तो अपने आप वो विकार हटेंगे, वासनाएं हमारे अंदर कम होगी। गुरुजी हमको किस मंत्र का जाप करना चाहिए? मंत्र देखिए, भगवान के सभी परम पवित्र हैं और सभी पावन हैं। और कलिकाल में क्या है कि भगवत नाम के ऊपर बहुत जो है ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने महिमा बताई है।
है ना, भगवत नाम की। जी गुरुजी। क्योंकि जब श्रीमद् भागवत का आप 7 दिन स्वाध्याय करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, तो अंत में जो है भगवत नाम के ही ऊपर उसको समाप्त किया जाता है ना। हरेर नाम भगवत नाम का ही मतलब विशेष बताया गया है। और रामचरितमानस में भी देख लो तो प्रत्येक चौपाई भगवत नाम के ही लिए बताई जाती है। और अनेक ग्रंथों में और कलिकाल में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिन्होंने जो है भगवत नाम के आधार पर जो है भगवत कृपा प्राप्त की। इसलिए भगवान का नाम जो है सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि किसी भी मंत्र के लिए क्या है कि मंत्र के लिए आपका बिना आप आसन से, बिना शुद्धता से आप किसी भी मंत्र का जप करेंगे तो वो फलदायी नहीं होगा। मंत्र की एक व्यवस्था बनी हुई है, मंत्र का एक नियम है कि आपको एकदम बिल्कुल पद्मासन से बैठना है, आसन लगा करके शुद्धता पवित्रता से। फिर जो मंत्र आप जप रहे हैं उसके अंगन्यास करन्यास आपको आते हैं कि नहीं, उसका विनियोग आता है कि नहीं, है ना। उसकी कई प्रकार की फिर मंत्र का होता है, पुष्चरण होता है, उसका पूरा पुष्चरण आप करेंगे। तो ऐसे कई वर्ष आपको बीत जाएंगे उस मंत्र के विषय में जानने को, तब जा करके जो है उस मंत्र की आपको जो है उपलब्धि प्राप्त होगी। लेकिन भगवत नाम ऐसा है कि भगवत नाम जिस दिन से आपने शुरू कर दिया उस दिन से ही आपका मंगल होना शुरू हो जाएगा, है ना। ऐसा हम नहीं करते। भगवान जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें स्पष्ट शब्दों में गोस्वामी जी ने कहा क्या, भगवत नाम के लिए कि जो है भाव कुभाव आनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। बोले चाहे भाव से या कुभाव से या आलस्य प्रमाद में किसी प्रकार से भी अगर वो भगवत नाम चिंतन करते हैं तो मंगल दिशि दसहु, 10 दिशाओं में उसका मंगल है। अब बता दीजिए कि 10 ही केवल दिशाएं हैं, 11वीं कोई दिशा है? जब 10 दिशाओं में ही मंगल हो रहा है तो फिर और किसी मंत्र के लिए हमें प्रयास क्यों करना? जी है ना। बाकी हमारी श्रद्धा है, जैसे गुरु मंत्र है, हमें जिन महापुरुषों ने कोई मंत्र दिया तो उस मंत्र का हम पूरी शिद्दत से, पूरा श्रद्धा से, भाव से हम अगर उसका जप करेंगे तो निश्चित हमें उसका फल प्राप्त होगा। लेकिन हमारी एकाग्रता उसके प्रति होना चाहिए, दृढ़ हमारा विश्वास होना चाहिए, तब वो आपके लिए फलदायी होगा। जी जैसे एक डॉक्टर से, एक वैद्य से आप जो है औषधि लेंगे और उसी के अनुसार अगर चलेंगे तो धीरे धीरे एक समय आएगा कि वो वैद्य आपको स्वस्थ कर देगा। लेकिन आपने इस वैद्य से ली दवाई, फिर दूसरे वैद्य से लेने लगे, फिर तीसरे, तो इसलिए आपका न रोग का निदान होगा न किसी प्रकार का जो है कुछ होगा, है ना। उसी प्रकार से जो है मंत्र का है कि किसी भी मंत्र का, क्योंकि भगवान के भाई जितने भी नाम है सब समान ही है, सब मंगल कारी है, कल्याणकारी है। उसी प्रकार से जो मंत्र है तो मंत्रों की भी वही शक्तियां हैं, है ना भाई। हर मंत्र की जिस कामना से आप जिस मंत्र का जप करेंगे वो जो है कामना की पूर्ति आपकी होगी। गुरुजी, कुंभ मेला क्यों लगता है और कहाँ कहाँ पर लगता है गुरुजी? कुंभ मेला जब देव और असुरों के बीच में जब देवासुर संग्राम हुआ, है ना, तो उसमें देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी और असुर बलिष्ठ होने लगे। तो उस समय जो है देवताओं ने विचार किया कि ऐसे करते करते तो देवत्व शक्ति नष्ट हो जाएगी, असुर हावी होने लगे, इसके लिए क्या किया जाए। तो भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि हम समुद्र मंथन करते हैं, क्योंकि जो वस्तुएं हैं समुद्र के अंदर जो है 14 रत्न हैं, तो उनको प्राप्त करेगी। अमृत कलश भी है, तो उस अमृत कलश को अगर जो है देवताओं को अमृत पिला दिया जाए तो देवता अमर हो जाएंगे, तो इनका सामना कर सकते। बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले उसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो बोले चलो देवता मिलके करते। बोले देवताओं से अकेले से नहीं होगा, क्या देवताओं पर्याप्त नहीं है, बोले आपको असुरों को मिलाना पड़ेगा। तो फिर देवता और दानवों के बीच में दोनों को समन्वय हो करके कि भाई जो भी वस्तु आएगी उसका हम आधा आधा भाग बांटेंगे, तब जाकर के देवासुर जो है
समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से फिर धन्वंतरी भगवान जो है कलश लेकर के प्रकट हुए, अमृत का कलश। तो अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, तो विचार हुआ कि अगर अमृत जो है असुरों ने भी पी लिया, देवताओं को तो पिलाना ही है, किंतु अमृत अगर असुरों ने भी पी लिया तो ये फिर जो है हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तो ये जो आसुरी शक्ति का विनाश करना है, इनको समाप्त करना है, तो ये तो होना नहीं है, इसके लिए क्या किया जाए। तो फिर भगवान ने मोहिनी रूप लिया और उन असुरों को जो है प्रेरित करके, और भगवान ने बोला कि भाई मैं जो है सबको अमृत पिलाता हूँ, एक लाइन में देवता बैठ जाइए, एक लाइन में जो है दैत्य बैठ जाइए। तो भगवान मोहिनी रूप में आकर के और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। तो वहीं भगवान सूर्य और चंद्र के बीच में आकर के राहु बैठ गया, राहु को पता लग गया है ना, तो वो आकर के वहां बैठ गया। तो फिर जब भगवान को पता चला तो भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, तो दो रूप में हो गया, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए राहु केतु। तो वो आज भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के रूप में भगवान सूर्य को और चंद्र को परेशान करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जो वो कहते कि जो अमृत का कलश है, उस अमृत के कलश को जब असुर ले करके भागे, है ना, तो उनमें छीना झपटी हुई। तो जब अमृत का कलश निकला और जब उसको ले करके गए, तो उसका जो है ये 4 जगह अमृत झलका, अमृत की कुछ बूंदे 4 जगह झलकी, जैसे हरिद्वार में, प्रयागराज त्रिवेणी संगम, नासिक गोदावरी और उज्जैन महाकाल के क्षेत्र में। तो वो जिस मुहूर्त में वहां पर वो अमृत झलका, जी गुरु जी, है ना, गिरा वहां पर, तो उस मुहूर्त, वो 12 वर्ष में एक बार वो मुहूर्त आता है, तो इसीलिए वहां पर वो जो है उसका अमृत महोत्सव मनाया जाता है। मतलब उसका ऐसा प्रमाण है कि उस दिन अगर वहां कोई स्नान करता है तो वही अमृत तुल्य उसको वहाँ फल मिलता है, अमृत के समान। तो इसीलिए वो महाकुंभ लगता है 4 जगह, जी गुरु जी, 12 वर्ष में। गुरु जी 4 धाम के लिए बस निकलती है, यात्रा निकलती है गुरु जी, लेकिन वो बस क्यों खाई में चली जाती है गुरु जी? क्योंकि वो 4 धाम के लिए जा रही है, श्रद्धालु भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, तो फिर क्यों बस खाई में चली जाती है गुरु जी? देखिए, जैसे माता पिता हैं तो बालक को एक सेफ्टी कहाँ तक करते, घर में माता पिता के सामने है बालक, तब तक जो है माता पिता की निगरानी रहती है, नजर में रहता है बालक कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। लेकिन अगर नजर से थोड़ा इधर उधर ओझल हुआ तो उसके साथ कुछ भी घट सकता है। तो पहला तो क्या है कि एक तो असावधानी है ना, एक तो असावधानी कि जैसे भाई एक मौसम है, मौसम अपने अनुरूप है ना। भगवान का जो धाम है वो धाम की जगह पर है, लेकिन जो भाई पहाड़ी रास्ता है, बरसात का मौसम है, और ऐसे मौसम में अगर वो पहाड़ खसक रहा है तो वहां पर तो स्वाभाविक है कि वो घटना होना ही होना है, है ना। और ये सब घटनाएं पहले नहीं होती थी। पहले क्यों नहीं होती थी? क्योंकि भगवान के धाम में पहले पैदल जाया जाता था। 4 धाम की यात्राएं जो होती थी तो कब होती थी? वहां व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता था, घर के सारे कार्यकलाप कर लेता था, तब बच्चों को सौंप करके वो चला जाता था। फिर उसका पता नहीं रहता था दोबारा लौट करके आएगा कि नहीं, क्योंकि वहां घना जंगल होता था, पैदल जाने का कोई जो है साधन नहीं होता था, केवल एक मार्ग, पगडंडी मार्ग होता था, बता दिया जाता था हाँ भाई ये 4 धाम जाता है, उसी से लोग श्रद्धालु पैदल जाते थे। उस समय ऐसी कोई घटनाएं नहीं थी। लेकिन आज क्या है कि हमने जो है ना विकास जो शुरू किया है, ये आधुनिकता जो फैलाई, इसके कारण पहाड़ों में जो है बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके, विस्फोट कर करके उन पहाड़ों को इतना कमजोर कर दिया है कि जहां तहां से बिखर रहे हैं, है ना। देव स्थानों पे हम जो है पहले वहां जाते थे आत्म कल्याण के लिए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए, वहां कुछ न कुछ अनुभूति करने के लिए। आज हम वहां पार्टी के हिसाब से जाते हैं, वहां पिकनिक मनाने जाते हैं, बर्थडे मनाने जाते हैं, जहां पर एक खाने पीने की व्यवस्था नहीं बराबर हो पाती थी, आज वहां जो है ऐसी ऐसी वस्तुएं तीर्थ स्थानों में मिल जाती है
उसका कोई काम नहीं हुआ, जिनका वहाँ कोई काम काम नहीं ही है। नहीं है। तो ये सब वस्तुएं, अभी ऐसी अशुद्ध वस्तुएं वहां पहुंच रही है, ऐसा उल्टा सीधा खान पान हो रहा है, तो वहां फिर देवत्व रहा कहाँ उस भूमि पे? जी सत्य है गुरुजी। भगवान रहे कहाँ? ठीक है, मंदिर एक बना हुआ है, बस आप दर्शन करो, पर वो देवत्व थोड़ी है, वो सब नष्ट हो गया भाई। एक जैसे जो शक्ति है, उस शक्ति का जो प्रभाव है, तो उसका जो एक प्रभाव है, तो उसका प्रभाव कब बढ़ेगा कि उसको ऊर्जा मिलेगी किसी भी वस्तु को। जैसे अगर आपने कोई जो है वस्तु चूल्हे पर, कोई बर्तन में आपने कुछ चावल वगैरह कुछ भी उबलने को रखा, तो नीचे से चूल्हे में अग्नि भी बराबर आपको लगानी पड़ेगी, तभी वो चावल सिद्ध होगा। ऊपर जो पात्र में रखा हुआ, एक बार अगर आपने अग्नि लगा दी और उसको नहीं देखोगे तो थोड़ी ना होगा, है ना? उसको बराबर ऊर्जा मिलनी चाहिए ना। उसी प्रकार से जो धार्मिक स्थलों पे है, तो वो ऊर्जा का जो केंद्र था वो क्षरण होती जा रही है ना? उस ऊर्जा को हमने जो है आधुनिकता से तोल करके और धीरे धीरे नष्ट कर दिया है। पहले वहाँ पूजाएं होती थी, जैसे पहले के समय में पूजा 4-4, 6-6 घंटे के अभिषेक होते थे, बड़े बड़े अभिषेक होते थे, बड़े बड़े जो है वो सब होते थे। अब व्यक्ति के पास समय नहीं है, पैसा है, वो कहते पंडित जी शॉर्टकट में आप तो थोड़ा सा करवा दो। ऐसे कर करके और धीरे धीरे जो है हमने उनको ऐसा कर दिया कि उसका महत्व खत्म कर दिया, है ना? अब वहाँ भगवान के यहाँ भी हमने बड़ी बड़ी जो है VIP लाइनें शुरू कर दी। अगर आप 1,000-500 रुपए दे रहे तो डायरेक्ट दर्शन कर रहे, नहीं तो आप 3 दिन तक खड़े रहो लाइन में। तो ये सब व्यवस्थाएं हमने ही बिगाड़ी ना, है ना? कोई व्यक्ति को हम वहां पर उसके कर्मों से नहीं जांच रहे हैं, उसके आचरणों से नहीं जांच रहे हैं, केवल उसकी बाहरी वेशभूषा देख करके। वो अंदर से चाहे कितना क्रूर व्यक्ति हो, कितना दुराचारी व्यक्ति हो, लेकिन अगर कोई बड़े पद पर है, कोई बड़ा नेता है, कुछ है, टोपी लगाया हुआ है, जैकेट पहना हुआ है, तो आप डायरेक्ट उसको बिल्कुल आइए महाराज दर्शन कीजिए, उसको सीधे गर्भगृह तक आप पहुंचा देंगे, दर्शन कीजिए, है ना? और एक जो है वर्षों से तपस्या कर रहा है, पैदल चल करके वहां पहुंच रहा है धाम पर, बताओ 3 दिन से सुने हैं कि वो लाइन में लगा हुआ है दर्शन करने के लिए कि भगवान की कब दर्शन है। तो ये हमारी व्यवस्थाएं हैं, तो ये हमने ही खराब की है। तो तीर्थों में जो है ना, जो कृत्य नहीं होना चाहिए वो सब कृत्य हो रहे हैं उल्टे सीधे। वहाँ खान पान हो रहे हैं, वहाँ पर जो है जहाँ गंगा जल का जो है छिड़काव होता है, वहाँ मदिरा का सेवन हो रहा है। तो क्या होगा वहाँ पर? प्रकृति तो रुष्ट होगी, वहाँ के देवता तो रुष्ट होंगे, है ना? तो वहाँ फिर बचा ही क्या? वही सब नष्ट हो रहा है धीरे धीरे। और उसी से फिर जो लिखा हुआ है कि भाई कलयुग में दुराचार पापाचार, और कैसे बढ़ेगा? कोई अचानक थोड़ी कोई बाढ़ आएगी, ऐसे ही धीरे धीरे ये कलिकाल का प्रभाव दिखाई देगा। आज भाई कुछ क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, जैसे आपके केरल में जो है लोग गाय को काट करके और जो है नहीं क्या क्या करके जो है एकदम बिल्कुल रोड पर आ रहे हैं, सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तो साक्षात कलयुग वहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ दिन के बाद ये और जगह भी दिखाई देगा, अगर हम अपने आचरणों को नहीं जो है सुधारेंगे, हम अगर जो है हमारे जो वेद शास्त्र के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो क्या होगा? हम कहते हैं कि ऐसा विकास करना चाहिए, वैसा विकास करना चाहिए। बताइए, पांडवों के समय का बनाया हुआ मंदिर आज भी वैसे के वैसे है, और हम जो है बनाते हैं 10 साल में गिर हुए। कौन सा मंदिर है गुरुजी पांडवों का बनाया हुआ? जैसे केदारनाथ भगवान का मंदिर, तो देखिए आज भी वो सुरक्षित है और व्यवस्थित है ना? तो ये क्या है? लेकिन हमने क्या प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है ना मानव ने, जो है बहुत गलत है। गुरुजी इस स्थान पे साल में कितने भंडारे होते हैं गुरुजी? यहाँ पर 3 भंडारे होते हैं साल में। जी गुरुजी। गुरुजी, अगर कोई बाहर से संत इस स्थान पर आ जाए तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहती है गुरुजी? यहाँ पर अन्य क्षेत्र चलता है, खाने पीने की, भोजन पानी की सब व्यवस्था है। यहाँ पर आए रुके जब तक इच्छा हो तब तक। जी गुरुजी। गुरुजी, गौ सेवा से क्या पुण्य मिलता है गुरुजी? भाई गौ सेवा से भी जो है जगत का कल्याण ही होता है, क्योंकि गौ सेवा का भी एक अपना जो है अद्वितीय जो है रहस्य है। जी गुरुजी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण
है ना। गौ सेवा के कारण ही गोपाल बने, गोपाल बन के ये पृथ्वी पर आए। जी गुरु जी। इसलिए गौ माता की सेवा भगवान की सेवा के बराबर मानी गई है। जी गुरु जी। गौ में भी देवताओं का निवास बताया गया है। गुरु जी आजकल के देख रहे हैं गौ की स्थिति वो हो गई है, आजकल की गौओं की स्थिति ये हो गई, गौ घूम रही है, बिष्ठा खा रही हैं, कभी कूड़ेदान में पड़ी रह रही हैं, कभी ऐसे स्थिति हो गई है। ये सब हमारी कमी है भाई। गौए अगर रोड पे घूम रही है तो किसकी गाय है? हम ही आप में से किसी की छोड़ी हुई है ना, अपने आप तो प्रकट नहीं हुई है। जी आपको किसी रोड पे बकरी घूमते हुए दिखी है आवारा? नहीं। क्यों? बकरियों की संख्या कम है क्या भारत में? नहीं सच। आपको कहीं मुर्गी घूमते हुए दिखी है रोड पर? नहीं गुरु जी। भैंस कहीं घूमते हुए दिख रही है रोड पर? जब ये सब नहीं दिख रही है तो गाय कैसे दिख रही है? गाय भी तो आपके ही घर से निकली हुई है ना। अब ये हो गया है कि हम गाय पालना नहीं चाहते हैं, कुत्ते को हम अपनी रसोई तक ले जाएंगे, लेते हैं, है ना। बेडरूम में अपने साथ सुलाया जाता है, जी गुरु जी। अपना बेटा बना करके रखते। कई जगह हमने देखा है कुत्ते को ऐसा चूमते चाटते हैं जैसे एकदम बेटा हो, जबकि कुत्ते का स्पर्श भी शास्त्र में जो है ना निश्चित बताया गया है। कुत्ते का अगर स्पर्श कर लो तो बिना स्नान किए भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिला दो, पानी पिला दो, स्पर्श नहीं, वर्जित बताया गया। जी गुरु जी। और जिसका स्पर्श करना चाहिए वो रोडों पे घूम रही है। जी। तो देखिए सरकारें तो कर ही रही है, लेकिन सरकार कब करेगी? जब हम चाहेंगे, जी है ना। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, अगर प्रत्येक व्यक्ति गाय को बचाना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति अगर इस बात से सहमत है तो एक एक गाय अगर पालने लग जाए तो वैसे ही जो है गौ जो है रोड पे नहीं घूमेगी, है ना। गौशालाओं पे अगर ध्यान देने लग जाए तो गौएं नहीं घूमेगी। लेकिन जो गौशालाएं बनाते हैं वो गौशालाओं का भी कोई संचालन ढंग से नहीं चल रहा है, उसमें भी भ्रष्टाचार भरा हुआ है, वहां भी गौएं मर रही हैं, भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है। तो ऐसी गौशालाएं बनाने से भी क्या फायदा? जी गुरु। तो ये तो हमारी ही कमी है ना। आज गौएं जो रोड पर घूम रही है वो किसी की नहीं, हम सबकी गौ है और हम ही सबकी छोड़ी हुई है और हमारी सबकी ही गलती है वो। क्या? क्योंकि जो है हमसे जो है गौ पाली नहीं जा रही, हम छोड़ देते हैं, है ना। गुरुजी प्राकृतिक आपदा क्यों आता है गुरुजी? प्राकृतिक आपदा इसीलिए आती है और क्या, यही सब कारण है भाई। गौ जब दुख पा रही है, क्योंकि देखिए गाय के लिए तो भगवान ने अवतार लिया, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गौ रूप में जब पृथ्वी भगवान के पास गई तभी तो भगवान अवतार लेकर के आए। तो जब गौएं दुखी होगी, ब्राह्मण दुखी होंगे, संत महात्मा दुखी होंगे, तो स्वाभाविक है कि जो है प्रकृति तो फिर अपना रूप दिखाएगी। गुरुजी साधु संत क्यों कठिनाइयों से तपस्या करते हैं और क्यों जंगल में रहते हैं गुरुजी? साधु संत तो बस वही जगत कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए जी गुरुजी ये तपस्या करते हैं। गुरुजी कोई आपके जीवन काल में कोई ऐसा चमत्कार जो हमारे भक्तों को और दर्शकों को बताना चाहते हैं? भाई हमारे जीवन काल का तो यही चमत्कार है कि हम भगवान की शरण में हो गए, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? जी गुरुजी, है ना। एक ऐसे परमात्मा की, ऐसे पिता की गोद में आकर के हम बैठ गए, है ना, कि जिसके सामने जो है सारा जहान झुकता है ना, जिससे सारा जहान जो है मांगता है, जिसको सब अपना पिता मानता है। जी गुरुजी, ऐसे परमेश्वर की जो है कृपा मिली और इससे बड़ा क्या हो सकता है? गुरुजी कभी मन में आपके ऐसी भावना उत्पन्न हुई हो कि अरे यार कहाँ जंगल में पड़े हैं, चलो अब घर चल पड़े? देखिए कभी वो तकलीफ गुरुजी, कभी आत्मा में मन में कोई उत्पन्न ऐसी भावना हुई हो गुरुजी? मैं वही कहा ना कि जो साधु जो जीवन होता है ना, तो ये मतलब कठिनाई परेशानी ये तो आम व्यक्ति को दिखाई देती है, है ना। साधु का जीवन तो वो है, कभी घी घना, मैंने क्या आपसे बोला था, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी बना। हम जब नर्मदा जी की परिक्रमा किए थे तो नर्मदा जी की परिक्रमा होती तो सूलपानी झाड़ी एक पड़ती है, तो अब तो पानी भर गया तो ऊपर से लोग जाते हैं, पहले किनारे से भी जाते थे, थोड़ा कम पानी भरा हुआ। तो वहां पर हम दिन भर पैदल चलते थे और वहां
जो है वो चोर होते हैं, मतलब हाँ वो भील लोग होते हैं, वो सब लूट लेते हैं सामान वामान। तो हमारा सारा सामान लूट लिया था और दिन भर हम भूखे प्यासे जो है चलते थे। और वहाँ भीलों के जो मकान थे, तो जैसे एक वो मकान अपना कहाँ बनाते हैं, ऊंची पहाड़ी के जो मेन जो वो चोटी होती उस पे उसका मकान, जैसे हर चोटी पे अलग अलग मकान। जी तो अब खाने के लिए तो उन्हीं से मांगना पड़ेगा भिक्षा। वहाँ तो कोई ऐसा है नहीं कि कंदमूल फल लगे हुए हैं, सूखी झाड़ी है और पेट में तो चाहिए, जल से तो होगा नहीं। तो हम जाते तो इतना सा आटा बड़ी मुश्किल से वो देते, इतना सा आटा मिलता। और एक पहाड़ी चढ़ो तो वहाँ इतना सा आटा मिलेगा, फिर दूसरी पहाड़ी चढ़ करके जाओ तो आपका पेट भरने का लिए आपको 4-5 जगह जाना, फिर भी पेट भर के नहीं मिलेगा। जी। अब इतना चल करके आए, आप कैसे चलोगे? तो मतलब बहुत वो, तो जितना एक जगह मिल जाता उसी में संतोष कर लेते, उसको जो है टिक्कड़ बना करके खा पी करके अपना सो जाते। तो मन में भी, लेकिन मन में ये विचार नहीं आता कि बताओ हम इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों, क्या जरूरत थी। लेकिन ये मन में विचार ऐसे आता था कि साधु जीवन देखो कितना विचित्र होता है, आश्रम में सारी व्यवस्था सब कुछ और कोई दिक्कत नहीं, और फिर भी यहाँ एक मन में आ गया कि नर्मदा परिक्रमा। अच्छा, किसी मतलब परिक्रमा का उद्देश्य भी होता था, जैसे कई लोगों का जो है ना उद्देश्य होता है, गृहस्थ लोग जो परिक्रमा करते हैं तो वो एक कामना करते हैं। क्योंकि हमको कई परिक्रमा में मिले गृहस्थ लोग भी, तो हम पूछे कि आप परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? बोले हमारे बेटा नहीं हो रहा था, हमने नर्मदा मैया से कहा तो हो गया, तो इसलिए परिक्रमा कर रहे। कोई बोले हमारा ऐसा था इसलिए। तो हम मन में विचार किए कि भाई हर कोई कामना से ही कर, अपनी तो कोई कामना भी नहीं, अपने तो एक मौज के लिए कि चलो नर्मदा जी की परिक्रमा करके आते हैं। तो गजब है, मतलब साधु जीवन की ये सब विचार, मतलब ये आते ही नहीं है कि तकलीफ हो रही, तकलीफ किसको कर रही, ये सब नहीं होता। हाँ, ये गुरुजी, इस मंदिर और इस प्रांगण के विषय में हमारे दर्शकों को, हमारे भक्तों को और कुछ बताना चाहते हैं आप? बस ये जो है हमारा ये जो क्षेत्र है, ये बाबा दादा धुनी वाले के नाम से प्रसिद्ध खंडवा है जी। यहाँ दादा धुनी वाले का ही ये क्षेत्र कहा जाता है। बड़े तपस्वी महापुरुष रहे जी। और महापुरुष ने जो है बहुत तपस्या की। गुरु पूर्णिमा पे लाखों लोग जो है भारत के कोने कोने से यहाँ आते हैं लोग, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हर जगह से भक्त यहाँ, ताजा भक्तों की बहुत, 1 महीना यहाँ यात्रा चलती है, रोड पूरा व्यस्त रहता है सावन में जी। हाँ, गुरु पूर्णिमा में काफी भीड़ होती है। तो दादाजी की पावन नगरी है ये खंडवा, वहीं पर ही अपना आश्रम है, बलखड़सुरा हनुमान मंदिर प्राचीन। गुरुजी, भक्तों के लिए कोई आपका आशीर्वचन? बस जैसे हैं, जिस हाल में रहे, भगवत नाम आधार का आश्रय लें, और कलयुग में भगवान का नाम ही मंगलकारी है, भगवत नाम ले और भगवत नाम का आश्रय ले करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाए। क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं, क्षण में जो है क्या हो जाए, क्या से क्या हो जाए। इसलिए जितना हो सके भगवत नाम का आश्रय लीजिए और भगवत नाम का आश्रय लें। गुरुजी, अगर कोई यहाँ पर आना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे, अपने दुख और पीड़ा बताना चाहे, गुरुजी, दिल्ली, बम्बे, गोवा, गुवाहाटी, नेपाल, विदेश से, तो कैसे यहाँ आ सकता है, कैसे आपसे मिल सकता है गुरुजी? यहाँ आने के लिए जो है इंदौर और खंडवा दोनों जगह से आ सकते हैं। जी गुरुजी। खंडवा जंक्शन है जहाँ पर मुंबई के लिए जो ट्रेनें जाती है, दिल्ली मुंबई रूट पर, ये खंडवा जंक्शन पड़ता है। खंडवा जंक्शन से जो है 15 किलोमीटर इंदौर रोड पर अपना यह आश्रम है। और इंदौर से भी आप, इंदौर जो खंडवा जो रोड है इसी पर, तो इंदौर से भी आप आ सकते हैं। इंदौर खंडवा दोनों जगह तरफ से आने का रास्ता जी। हाईवे से लगभग 100 मीटर दूर बलखड़सुरा हनुमान मंदिर, श्रीनाथ जी आश्रम। गुरुजी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी।